स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 69 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी हिंदी की वर्कशीट है, जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है हम इसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लिखा हुआ है, इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे। चंदा जमा किया था। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। बच्चों ये सब किस लिए? तो उस मूर्ति पे जो जॉर्ज पंचम की जो नाक थी उसे रखी जाए या फिर हटाई जाए, इस चीज़ के ऊपर कई सारी बहसें हुई थी। लिखा हुआ है कि गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी। अखबारों के पन्ने रंग गए थे और बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सारी चीज़ें जो तहलका मचा हुआ है, आंदोलन हो रहे हैं और कई सारी पार्टियां जो हैं आपस में प्रस्ताव पास कर रहे हैं, ये सब किस वजह से? तो जो जॉर्ज पंचम जो मूर्ति थी बच्चों, स्टैचू जो था, उसके ऊपर उसकी नाक रहेगी या नहीं रहेगी, इस चीज़ के ऊपर लड़ाई झगड़ा चल रहा था। ठीक है, और जैसे कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। मतलब कि बच्चों कुछ कह रहे थे कि नाक रहनी चाहिए और कुछ कह रहे थे कि नाक नहीं रहनी चाहिए, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। मतलब कि बच्चों वो खामोश थे, जो जीतेगा तो हम उसके साथ रह जाएंगे, ऐसे वाले लोग। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। गशत लगती रही और लाट की नाक चली गई। अब यहाँ पे बच्चों ये पूरा का पूरा किस चीज़ के ऊपर है? तो यहाँ से पूरा पैसेज हमारा सिर्फ और सिर्फ उस नाक के बारे में कि कितना झगड़ा हुआ और कितने सारे आंदोलन हुए। अब आगे लिखा हुआ है, रानी आई और नाक ना हो। ठीक है, रानी आए और नाक ना हो। अब रानी जो आ रही थी बच्चों, तो इसलिए इतनी बातचीत चल रही थी कि उसमें नाक रखेंगे कि नाक वापस से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे वही है कि रानी आई और नाक ना हो। एकाएक परेशानी बड़ी सॉरी बच्चे क्या लिखा है, सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर खवैयों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। बच्चों देखो, अभी तक आपको पता है कि एक विदेश से एक रानी आ रही है और जिस चक्कर पे और इंडिया में आ रही है, तो जिस चक्कर पे अब उस स्टैचू पे नाक रखेंगे कि नहीं रखेंगे, उस चीज़ के ऊपर तब से एक ही बातचीत चल रही है। ठीक है, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय मूर्तिकार यो तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे और अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके और कुछ उदास और कुछ बेहद वास थे और उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो अचानक से कोई मूर्तिकार को आवाज़ लगाता है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों जो लाचार मूर्तिकार होता है वो एकदम से खुश हो जाता है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी है। इस लाट के पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो बच्चों जिस लाट का वो पत्थर होगा तभी तो उस हिसाब से वो बना पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी। फिर देखो लिखा हुआ है कि सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब बच्चों जब मूर्तिकार ने पूछा ये बात, तो बाकी सारे लोग एक दूसरे को देख रहे कि भाई कौन बताएगा। खैर मसला हल हुआ। एक कलर को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया।
पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा ना बेसिकली ये पूरा का पूरा हिंदी का पार्ट खत्म होता है। और इसी के बेसिस पे देखो लाटो वर्ड जो यूज़ किया गया था वो क्या था, खंबा या मूर्ति को कहते हैं। ठीक है, खैर खवैया भलाई चाहने वाले, ठीक है, जो शुभ चिंतक होते हैं। हुक्का कामों मतलब कि शासन वर्ग वाले, ताका देखा करने वाले, मसला समस्या वाले। ठीक है, तो बच्चों मतलब कि सॉरी मसला हमारा यहाँ पे समस्या होती है, ताका देखा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या कहते हैं बेसिकली ख़त्म हो जाती है और इसी के बेसिस पे हमसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, उनका हमें जवाब देना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों? बच्चों किस वजह से आंदोलन चल रहा था? तो देखो यहाँ पे आप उत्तर लिखोगे, महारानी एलिजाबेथ भारत भ्रमण से पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति नाक गायब हो गई थी। तो बच्चों महारानी जब एलिजाबेथ आने वाली थी उससे पहले क्या गायब हो गया था? जॉर्ज पंचम की नाक, वो जो मूर्ति थी उसकी नाक गायब हो गई थी। अब उसी के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा था कि नाक को लगाया जाए या फिर ना लगाया जाए, लगाया जाए तो कैसे। ठीक है, आपने देखा ना कि पूरा का पूरा आधा वर्कशीट खाली इसी बहस के ऊपर था कि भैया नाक कैसे लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। ठीक है, और लगाया जाएगा तो किस तरह से लगाया जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों सारा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का ये आंसर हो गया। इसके बाद मूर्तिकार को क्या बुलाया गया? जॉर्ज पंचम की मूर्ति गायब नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया गया। बच्चों क्या नहीं सॉरी क्यों है ये। ठीक है, तो क्यों बुलाया गया था कि ताकि वो दोबारा से उसकी नाक लगा सके। अब प्रश्न 3, कलाकार किसे कहा गया है और उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? मूर्तिकार को कलाकार कहा गया है। जब मूर्तिकार ने उदास और लटके हुए चेहरे देखे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। किसके? तो बच्चों उसने जब मूर्तियों के देखे थे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा प्रश्न 3 का उत्तर। प्रश्न 4, लाट के बारे में पता करने के लिए फलों के पेड़ चीरे गए और फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। यह फाइलें के पेड़ चीरने और उनके सब कुछ हजम करने से आप क्या समझते हैं? बच्चों इस बात से क्या मतलब हुआ? तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे कि इस बात से हम यह समझते हैं कि फाइलों को खोजने के बाद भी जॉर्ज पंचम की नाक किसी पत्थर से बनी है या पत्थर से कहाँ से लाया गया है कोई जानकारी नहीं मिली। तो बच्चों उसको ये बताना ज़रूरी था ना कि वो किस पत्थर का है और कैसा है, कहाँ से आया है, तो ये सारी बातें नहीं पता थी। इसके बाद प्रश्न 5, गतिविधि आपने ऐसे कई मुहावरे या व्यंग्यात्मक बातें सुनी पढ़ी होंगी जिनमें नाक शब्द प्रयुक्त होता है। ऐसे कोई 4 मुहावरे लिखकर उनका एक एक वाक्य लिखिए। तो बच्चों ऐसे 4 बच्चों आप या तो इसे देख सकते हो अपने गूगल में ना से। तो देखो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो, नाक काटना मतलब कि बदनाम करना, किसी को बदनाम करने को बच्चों कहते हैं ना, तुमने मेरी नाक काट दी। तो इस तरह से होता है, भरी सभा में उसने पूरे परिवार की नाक काट ली। तो ये समझ गए बच्चों कि बदनाम कर दिया। नाक में दम करना, परेशान करना, कोरोना ने तो लोगों की नाक में दम कर रखा है। इसके बाद नाक कट जाना, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, बेटे की हरकतों से पिता की नाक कट गई। इसके बाद क्या कहते हैं बच्चों, नाक रगड़ना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, उसने मालिक के सामने बहुत नाक रगड़ी बस सुनवाई नहीं हुई। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने सुनी भी होंगी, ये सारे मुहावरे आपने छोटी क्लास में किए होंगे। तो ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा हिंदी का वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।